जी अस्सलाम वालेकुम। टुडे योर लेक्चर अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स टॉपिक टू इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। देखें ये जो वे है इसमें इक्वेशन जो है डिफाइन जो की जाती है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में गिवन नहीं होती, बल्कि उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर चेंज करना पड़ता है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में तब्दील करने के लिए आपने उसके अंदर सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन करनी होती है, उसमें पार देखनी होती हैं, पार फ्रैक्शन में भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती है और नेगेटिव के विदाउट बगैर। तो इसके लिए सबसे पहले इक्वेशन जो है वो रिड्यूस होकर क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगी। हमारे पास इसकी एक एग्जांपल होगी, लेट्स सी x4 मनफी 6x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। इसका आप सोल्यूशन देखिएगा, ये इस वक्त x रेज़ टू पावर 4 है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, यानी कि पावर इसकी 4 है। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म तो नहीं है, लेकिन इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपने चेंज करना होगा, रिड्यूस करना होगा। उसके लिए लेट्स सी, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये जो छोटी वैल्यू है इसको स्क्वायर फर्ज कर लें, y फर्ज कर लें, स्क्वायर वाली वैल्यू को, क्योंकि जब हम इसकी स्क्वेयरिंग लेते हैं तो ये y स्क्वायर एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है, x4 के बराबर। ठीक है जी। इसी तरह अब नाउ फर्स्ट इंप्लाई, पहली जो इक्वेशन है इसके मुताबिक y स्क्वायर 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। This is quadratic equation. Now this is quadratic equation and this represent x raised to power 4 quadratic form. सिंपल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिग्री 2 होना जरूरी है। वो बनाई जा सकती है बाय सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन। इसमें y स्क्वायर 4y 2y प्लस 8 इक्वल टू 0, y कॉमन, y मनफी 4, 2 कॉमन, y मनफी 4 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन के अंदर दोनों वैल्यू का सेम होना जरूरी है। अब यहाँ आपके पास वैल्यू 8y स्क्वायर थी, तो मनफी 4y मनफी 2y मल्टीप्लाई करके 8 और जमा माइनस करके मनफी 6, तो y मनफी 4 और y मनफी 2 इक्वल टू 0। सो y मनफी 4 इक्वल टू 0 एंड y मनफी 2 इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ जो y आपके पास लेट किया है वो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है और x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है। जो वैल्यू यहाँ डिफाइन की गई है उसके मुताबिक आपके पास यहाँ y की वैल्यू 4 आ गई और इसी तरह y की वैल्यू 2 आ गई। अब y x स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि फॉर्म आपके पास x की फॉर्म में क्वेश्चन चला है, तो जवाब भी आपके पास x की फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x का आंसर होगा प्लस मनफी 2 और यहाँ x का आंसर होगा प्लस मनफी √2। डिग्री आपके पास 4 है, आंसर भी आपके पास 4 है, दो इसके आंसर, दो इसके आंसर। तो ये जो सोल्यूशन होगा, ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में जब कन्वर्ट की जाएगी तो कन्वर्ट होने से इसका ये 4 आंसर होंगे, क्योंकि डिग्री 4। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, यहाँ x रेज टू पावर -2 10 3x रेज टू पावर -1 है, x -2 -3x मनफी 1 है, मनफी 10 है, इक्वल टू 0 है। नाउ लेट y x मनफी 1 स्क्वेयरिंग बोथ साइड x मनफी 2, ये हो जाएगा y स्क्वायर मनफी 3y मनफी 10 इक्वल टू 0, y स्क्वायर, ये 10y स्क्वायर है तो इट मीन ये जो सोल्यूशन आपके पास आ रहा है 30y स्क्वायर का, यहाँ 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से, और इसी तरह आपके पास यहाँ नेगेटिव वैल्यू जो है नेगेटिव 10y स्क्वायर आना चाहिए। जब आप इसे हल करते हैं तो आपके पास सोल्यूशन इस हालत में होना चाहिए, नेगेटिव 10y स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू आपके पास इस तरह है कि जब हम छोटी वैल्यू को y फर्ज करेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो वो आपके पास बड़ी के बराबर आंसर आ जाएगा। तो y स्क्वायर मनफी 3y मनफी 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ आपके पास y है और 2y है, मनफी 10 है, इट्स मीन y कॉमन, y मनफी 5, 2 कॉमन, y मनफी 5 इक्वल टू 0, एक y मनफी 5 एक y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो y मनफी 5 0 और y प्लस 2 0, तो y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू -2। अब इसी तरह जो y आपके पास है वो वहाँ डिफाइन है मनफी 1 के, मनफी 1 है, नेगेटिव 2 है, इसमें रेज टू पावर -1 है। अगर मैं इसको
1/x लिखूंगा 5, और अगर x लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1/5। इसी तरह 1/x लिखूंगा -2, तो x लिखूंगा 1/2 नेगेटिव। इट मीन जो फॉर्म दी गई है, इक्वेशन दी गई है, वो रेसिप्रोकल फॉर्म में आ गई। तो दिस इज योर रिकॉर्ड आंसर। दोनों क्वेश्चंस इसी सूरत में, इसी फॉर्म में ये हल हो। ये जितनी फॉर्म दी गई हैं, इसमें इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस की जाती है, और रिड्यूस करने से वो क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर चेंज हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर रिड्यूस की जाएगी। ये x रेज टू पावर 6, 9x रेज टू पावर 3 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो लेट y x3 स्क्वेयरिंग बोथ साइड y स्क्वायर x6। नाउ फर्स्ट इक्वेशन, जो पहली इक्वेशन ये दी गई है, इसके मुताबिक y स्क्वायर 9y प्लस 8 इक्वल टू 0, y स्क्वायर 8y y प्लस 8 इक्वल टू 0। सिमिलरली y कॉमन, y मनफी 8 नेगेटिव 1, y मनफी 8 इक्वल टू 0, y मनफी 8 आ जाएगा एक आंसर, और एक y मनफी 1 आ जाएगा। दोनों फैक्टर सेम, फैक्टराइजेशन की एक आपके पास वैल्यू y इज इक्वल टू 8 के बराबर होगी, एक आपके पास वैल्यू y इज इक्वल टू 1 के बराबर। जो y इज इक्वल टू 8 होगा, ये x की ताकत 3 बराबर 8 होगा। सिमिलरली x की ताकत 3 पावर 3 बराबर 1 की होगा। अब ये पूरे का पूरा आंसर कन्वर्ट होगा x में। x की 3 मनफी 8 0, x की 3 मनफी 2 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ आंसर होगा x मनफी 2, x स्क्वायर 2x, और सिमिलरली प्लस 4 इक्वल टू 0। x रेज टू पावर 3 मनफी 1 इक्वल टू 0, x मनफी 1, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज क्यूबिक फॉर्म। ये जो क्यूबिक फॉर्म है, ये a क्यूब मनफी b क्यूब a माइनस बी a प्लस a स्क्वायर प्लस ab जमा b स्क्वायर, ये इसकी क्यूबिक फॉर्म का आपके पास सोल्यूशन। ये दो अलग अलग पोर्शंस के अंदर आपका क्वेश्चन इस वक्त डिवाइड हो गया है। इसमें आप देखिएगा, एक तो वैल्यू आपके पास क्यूबिक फॉर्म से ये आ गई, दूसरी क्यूबिक फॉर्म से ये। ठीक है जी, नाउ आप देखिएगा नेक्स्ट, इसको मैं यहां सॉल्व करूंगा। इसको x मनफी 2 x स्क्वायर 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो आपके पास x मनफी 2 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2, ये आपके पास इसका फर्स्ट आंसर है। एंड सिमिलरली x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक फॉर्म लगाएं, इसको स्क्वायर कर लें, और 4ac ओवर 2 इंटू ए 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 माइनस 2 प्लस मनफी 12 अंडर रूट x। देखें नेगेटिव जो यहाँ पर 12 अंडर रूट है, इसको आप मुख्तलिफ फॉर्म में कर सकते हैं, आंसर ले सकते हैं इसका। फर्दर अगर आप 12 को हल भी करें तो ये यहाँ पर आपके पास 2 आयोटा अंडर रूट 3 की फॉर्म में भी आंसर आ सकता है। इट्स योर चॉइस, अदरवाइज ये आंसर भी दुरुस्त है। यहाँ डिग्री आपके पास इसकी चेक कीजिएगा, 6 फॉर्म में चल रही है, मैं उतनी आंसर इसके क्रिएट करूँगा। 2 यहाँ पर हैं, 1 यहाँ पर है। सेकंड आप ये देखिएगा, जो इसका ये वाला पोर्शन अब रहता है, x मनफी 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, 1 मनफी 4 ओवर 2 इंटू 1 मनफी 1 प्लस मनफी माइनस 3 ओवर 2। देखिएगा 2 आंसर यहाँ पर और एक 3, सिमिलरली 2 यहाँ पर हैं और एक 3, तो टोटल आंसर इसके कितने आ गए, 6 आ गए। ये तमाम इसके सॉल्यूशंस होंगे। इनको लिखने के मुख्तलिफ वेज हैं। जब भी आप इसको लिखेंगे, हाईलाइट करके पोर्शंस बना के इसको हल कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका लेंथी होगा। पोर्शन वाइज इसकी इंपॉर्टेंस आपको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी और शॉर्ट के तौर पे, इसलिए कि कुछ क्वेश्चंस की नोयत ऐसी होती है कि स्पेसिफिक 4.1 एंड 4.2 में कुछ क्वेश्चंस आपके पास 4.2 के लॉन्ग के तौर पे भी यूज होते हैं।
तो ये जो फॉर्म दी गई है इसमें आपके पास x6 - 9x3 = 8 = 0, लेट आपने y किया, देन स्क्वेयरिंग की, फॉर्म बनी, y है, y में आंसर नहीं लाएंगे, उसको x में लाएंगे जो लेट किया हुआ था आपने। ये वही वैल्यू जो आपने यहाँ लेट की थी ये y की यहाँ यूज होती है। इसको हल करेंगे, ये एक साइड पे हल होगा, सिमिलर इसको हल करेंगे, ये आपके पास इसके 3। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था इस फॉर्म को भी आप इस तरह हल कर सकते हैं, -1 3√, -1 आयोटा के बराबर होता है, तो ये इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो ये जितनी फॉर्म थी ये आपके पास 4.2 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म थी, डायरेक्ट नहीं दी होगी, उसको कन्वर्ट करना होगा। तो ये 4.2 के पहले 5 एक क्वेश्चंस हैं वो आप घर से प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इस पोर्शंस को मैं बढ़ाऊंगा, लेकिन इससे पहले आप 4.1 एक्सरसाइज जो लास्ट टाइम करवाई गई थी उसका मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में टेस्ट लूँगा। ब्रीफली यहाँ पर कुछ थोड़ी सी वैल्यूज मैं डिफाइन करूँगा, आप उसको लिखकर सबमिट करवाएंगे इकरा डिग्री कॉलेज। तो वो सबमिट करवाने का वे आपको बता दिया जाएगा। आप सॉफ्टवेयर स्वरूप में भी पहुँचा सकते हैं, हार्ड कॉपी के तौर पे भी पहुँचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।